भिक्खू संघा है, और पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी यूके है, पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा है, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ वैंकूवर है, इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी टोरंटो कनाडा है। इन सब ने हमें ये सहयोग दिया है और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये टाइम टू टाइम हमारा साथ देते हैं और हमें ये सजेस्ट भी करते रहे हैं कि रहते हैं कि आगे से प्रोग्राम को कैसे हम बढ़ाएं। हमारे साथ संजय भक्त जी भी यूनाइटेड स्टेट से जो बॉस्टन स्टडी ग्रुप चलाते हैं वो भी जुड़े हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर इंदु चौधरी जी भी हमारे साथ स्पेशल स्पीकर हैं, और प्लीज ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल हम पूरा एंटरटेनमेंट और जो कि मिशन प्रति जो सॉन्ग है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमीनुद्दीन जी से वो आगे का प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू रखें। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो हमारे मिशनरी सिंगर जो हैं निशा बोध जी हिसार से हैं। बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर हैं और हिसार से हैं, हिसार से बिलोंग करते हैं। तो वो हमारे बीच अभी आएंगे मिशनरी सॉन्ग लेकर। थैंक यू। निशा बोध जी प्लीज। निशा बोध जी जी हाँ जी, वेलकम टू धम्मा वेव्स। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सभी ने मुझे इनवाइट किया, और आप सभी को भी धम्मा वेव्स फर्स्ट एनिवर्सरी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो मैं हिसार से निशा बोध, जैसा कि आपने बताया कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे, और मैं आज फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम ले रही हूँ, आपके प्रोग्राम में इनवाइट हुई हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इन्वॉल्व हूँ आप सभी के साथ। तो अगेन टू अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट एनिवर्सरी की धम्मा वेव्स की। और तो मैं आगे भी यूं ही कोशिश करूंगी कि आपसे जुड़ी रहूं और विचारधारा को ऐसे ही सीखती रहूं और अपने सॉन्ग के माध्यम से जागरूकता फैलाती रहूं। मैं अपना फर्स्ट सॉन्ग, जैसे कि सभी को पता है कि महापुरुषों की बदौलत ही हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, उनकी बदौलत ही आज इतने बड़े मंच पर हमें बोलने का मौका मिल रहा है। तो 2 लाइनों के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगी, फिर अपना बोध धम्म पे एक गीत लेकर चलूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ। हमें भीम बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हमें भीम बाबा ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, कैसे भुलाएंगे उपकार तेरे, कैसे भुलाएंगे उपकार तेरे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जैसे कि कदम कदम पर कि नारी की तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा, देखिए वैसे तो हर नारी हो चाहे नर हो, सबका ही उन्होंने इक्वलता से मान सम्मान बढ़ाया है, सबको जीने का अधिकार दिया है। पर जैसे नारी घर के अंदर दबोची रह गई थी, एक गुलामगिरी के अंदर जी रही थी, तो उसी के ऊपर 2 लाइन। नारी की बेड़ी को तोड़ गिराया, देकर आजादी उनको जीना सिखाया। नारी की बेड़ी को तोड़ गिराया,
देकर आजादी उनको जीना सिखाया। ये मौजों का आलम, ये मौजों का आलम तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी शुक्रिया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे जो बुद्धिज्म के ऊपर मेरा सॉन्ग है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए इस सॉन्ग के माध्यम से मैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको पंचशील के बारे में बताना चाहूंगी। जो मेरे ये सॉन्ग है, मेरे जीवन साथी हैं डॉक्टर हरीश बौद्ध जी। वो एक्चुअली मेरे सॉन्ग लिखते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज देने का काम करती हूँ। तो ये उन्होंने लिखा है। मिशन महापुरुषों का ऐ मानव बढ़ाने आजा, मिशन महापुरुषों का ऐ मानव बढ़ाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा, आजा 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 आजा। वो तो कहते थे कि हाँ बोध में होगा भारत, जीव ना जीव से कोई भी होगा आहत। वो तो कहते थे कि हाँ बोध में होगा भारत, जीव ना जीव से कोई भी होगा आहत। झूठ के पलड़े को हाँ मिलके झुकाएंगे सभी, अपने ईमान को हाँ मिलके बढ़ाएंगे सभी। धम्म क्या है धम्म क्या है ये जमाने को बताने आजा, छोड़ के पाखंड को और धम्म को फैलाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा। अपनी नजरों से गिरेगा न कोई भी कहाँ, प्यार हो ऐसा जिसे याद करे सारा जहां। अपनी नजरों से गिरेगा न कोई भी ये कहाँ, प्यार हो ऐसा जिसे याद करे सारा जहां। चोरी ना करके हम मेहनत का खाएंगे सभी, अपने ईमान को हाँ मिलके बढ़ाएंगे सभी। ज्योति शिक्षा की ज्योति शिक्षा की ए मानव तू बढ़ाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा, छोड़ के पाखंड को और धर्म को फैलाने आजा।
ये मेरा मैसेज था हमारे सभी ऑडियंस को, सभी बुद्धिस्ट Very जी। good. थैंक यू सो मच निशा जी, आपने जी, अपनी जय इतनी भीम। थैंक खूबसूरत यू आवाज निशा में जी। सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा धम्मा वेज की टीम को। निशा बहन, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये धम्मम नहीं है, ये एक साजिश है। जैसे बाबा साहब की उंगली संसद की तरफ थी, उन्होंने जो है बाबा साहब की उंगली ऊपर कर दी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो है हमारे साथ त्रिशण में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये बुद्धं शरणं गच्छामि है, बुद्धम नहीं है, धम्मम ये नहीं बोलना है, चाहूंगा, संघम नहीं है। बुद्धम मतलब ये संस्कृत हो जाता है, बुद्धन जी मतलब ये पाली हो जाता है। हमें पाली को जी, पाली में बोलना है। ये पाली भाषा का शब्द है। बंते जी के जो मैं सहमत हूँ। बंते जी मेरे धर्म गुरु हैं, और मैं जो इसीलिए मैंने सॉरी इंटरप्ट किया इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैं Thank you. माफी चाहूंगा, क्योंकि ये Thank you, चीजें sir. छोटी छोटी बारीकी से जो हम लोगों को ना ठीक करनी जी। पड़ेंगी, जो वो बहुत Thank you, सारी sir. चीजें कर रहे हैं। जी जी sorry, सर, माफी थैंक यू चाहूंगा। सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने ध्यान से सुना और इससे हमें पता भी चल रहा है कि हमारे व्यूअर्स कितने ध्यान से हमें सुन भी रहे हैं। और जी। थैंक यू इसके लिए सर। हाँ जी, निशा जी ने भी आपकी सुना है आपका मैसेज, तो वो आगे से फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू मैम, योर थैंक यू। इन्फॉर्मेशन। यस, तो निशा जी बहुत खूबसूरत आवाज से आपने हम सबको एंटरटेन किया है। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण हमारे धम्मा वेव्स पर भी है। इतनी सारी महिलाएं हैं आज जूम ऐप पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन सबका भी मैं थैंक यू कर रही हूँ। तो सर नेक्स्ट हमारे परम सर जी, प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू मीनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बड़े ध्यान से जो हमारा प्रोग्राम लगन से सुन रहे हैं, और तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं धम्मा वेव्स की पूरी टीम को, और इसे ही सहयोग करते रहिए। और उम्मीद करते हैं आपके आशीर्वाद का और सहयोग का। तो हमारे जो अगले स्पीकर हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड जो जगीरी बैंस जी, जो टोरंटो में रहते हैं और हमेशा धम्म और बाबा साहब के मिशन के लिए तत्पर रहते हैं, और फाइनेंशियली हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, मॉरल सपोर्ट करते हैं। जब भी हम इनके पास गुजारिश लेकर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ जगीरी बैंस जी जो टोरंटो से हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि इनका जो आशीर्वाद हमारे सर पे है। तो जगीरी बहन जी प्लीज आप अपने। थैंक यू परम जी, थैंक यू वेरी काइंड और इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो धम्मा वेव्स के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत बधाई हो। यू हैव रीच्ड अ माइलस्टोन। एंड दूसरी जो बधाई मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने जो कौम के रोशन दिमाग लोग हैं, इंडिया से, यूएसए से, यूके से, उन सबको इकट्ठा किया है, और आप सभी एक ही वेव लेंथ पे हैं। और मैं ये आप सबको ये कह देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से ही ये जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है। आप लोग जो कर रहे हैं, मेरे को पूरा यकीन है कि आप सभी अपने अपने घरों में बहुत सुखी होंगे, मगर ये जो कौम का दर्द है आप दिलों में छुपाए बैठे हैं। हमको, मैं जब जब भी कोई सुनता हूँ, जो गवर्नमेंट की जो मैं चालें देखता हूँ कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, उससे दिल कांप जाता है। एक जब किसान आंदोलन हो रहा था तो बुद्धिस्ट एक संघ वहां उनकी हमायत के लिए पहुंचा था, तो मैं बहुत खुश हुआ। हम सबको एक ही मंच पे इकट्ठा होना है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब जी का मिशन है उसको आप जैसे लोग ही पहुंचा रहे, घर घर पहुंचा रहे हैं। और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि जितना नाम डॉक्टर अम्बेडकर जी का आज है, बुलंदी पर है, इतना 20 साल पहले नहीं था। लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक सीरियल चल रहा है, मैं कम देखता हूँ, मेरी वाइफ ज्यादा देखती है, क्योंकि उस सीरियल को देखकर आपको ये महसूस होगा कि ये इंसान डॉक्टर अम्बेडकर किस मिट्टी का बना हुआ था।
किस किस मुश्किलों से उन्होंने निकल कर हमको ये संविधान दिया, और अभी जो गवर्नमेंट है वो संविधान को बदलने की कोशिश में लगी हुई है कि जो हमारे हक हैं हमसे छीन लिए जाएं। हम सबको इकट्ठा होना होगा, हम सबको अवेयरनेस देनी होगी, हम जो अपनी कौम के लोग हैं, कि देखो ऐसे हम नहीं होने देंगे। और जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका जो मिशन है इसका वो वही है कि हम सबको पढ़ाएंगे। जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, आपकी समझ में ना संविधान आएगा, ना डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है वही समझ में आएगी। मैं अपने बारे में बताता हूं कि 30 साल पहले मैं सोचता था कि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में सब कुछ पता है। अभी 30 साल के बाद मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि मुझे 10% भी पता नहीं था। आप जैसे जैसे उनको पढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में जो उनकी जो कुछ उन्होंने किया है, मैं तो आंसू रोक नहीं सकता। जब उनके कोई पढ़ता हूँ, जब उनकी कोई सीरियल देखता हूँ, तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता कि जो उनके साथ हुआ है। तो हम ये कसम खाएंगे कि हम अपनी कौम के साथ ये और नहीं होने देंगे। जो जो हम कर सकते हैं हमको ये करना होगा। और परम जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप तो आपकी कलम में बहुत ताकत है। आप भी डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर होने के नाते मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आपकी कलम में बहुत ताकत है। ऐसे ही लिखते रहिए, ऐसे ही कौम को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है हमेशा हमारे साथ। आपने एसेस में भी हजारों नहीं लाखों डॉलर की हमेशा मदद की है, और इसी तरह आप दमावेज के साथ भी हमेशा बने रहते हैं। तो हम तहे दिल से आपके आभारी हैं कि आपने मिशन के लिए जो वर्डिंग यूज की है, और बाबा साहेब का जो आपके दिल में जगह है, तो वो हर एक प्राणी जो इंडिया का है स्पेशली उसके दिल में होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने पूरी जिंदगी हमारे लिए लगा दी, और वो अकेले लड़े थे, और हमारे लाखों करोड़ लोग भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा साहब ने हमारे लिए कर दिया। तो हमने उनका जो सपना था, उनका सपना था, मगर हमारा ड्यूटी है कि हम उनका जो मिशन है जो आगे बढ़ाएं और उसको पूरा करने की कोशिश करें। और हम ही इंडिया के सभी देशवासियों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा साहब को पढ़ो और उनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाओ, अपना राज लाओ। और जब तक अपना राज नहीं होगा तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सो मैं बैक टू आनंद बाली जी, प्लीज आनंद बाली जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बयान साहब। हम ऐसा ही हम चाहेंगे कि आप अगले 100 वर्ष आप हमारा ऐसे साथ देते रहें और आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। सो मैं फिर एक बार आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बात में समय काफी हो गया है। हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं संजय भक्त जी और इंदु चौधरी जी, वो किसी कारण हमें नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन मैं जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सुधीर कुमार जी जो गुरदासपुर से हैं, उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं उनको स्क्रीन पे लाने से पहले। लेकिन जैसे हमारे साथी बलदेव भारद्वाज जी पंजाब जलंधर से, उनका बड़ा योगदान है प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। बहुत शेयरिंग की और समता सैनिक दल की पूरी टीम को ज्वाइन उन्होंने करवाया। और साथ में सांपला साहब जर्मन से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सुधीर कुमार जी से थोड़ा सा उनकी इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूं। डॉक्टर सुधीर कुमार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्बेडकर मिशन गुरदासपुर, एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पंजाब, एंड वेटनरी बाय प्रोफेशन, and active in a Ambedkar mission Dhamma for last 7 years. Also worked with the Prabodh Bharat Foundation conducting yearly examination on Baba Saheb writing and speeches. So recently आपने देखा होगा कि पंजाब में एक बहुत रिमार्केबल काम हुआ है, जो गुरदासपुर के अंदर जो बुद्ध विहार का निर्माण हुआ, उनकी इनॉग्रेशन की है। सो उनको लाने से पहले एक बच्चा है हमारा बेटा, वो रात को बहुत देर भी हो गई, वो जाग रहा है, उन्होंने एक कविता तैयार किया। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुधीर जी उनको इंट्रोड्यूस करें और उनको स्क्रीन पे लाएं। डॉक्टर सुधीर, प्लीज गो अहेड। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर। हरीश बेटा, आई होप यू आर रेडी।
यस सर। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। अपने अपने बारे में बता दो, अपना नाम, कहाँ रहते हो, मम्मी पापा का नाम, और फिर क्या बोलना चाहते हो। मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में रहता हूँ। मैं अम्बेडकर मिशन गुरदासपुर में मम्मा पापा के साथ जाता हूँ, वहां पर मैं कविता बोलती हूँ। आज मैंने आपके सामने कविता बोलनी है। कविता का नाम है बुद्ध को जानो बुद्ध को समझो। बुद्ध को जानो बुद्ध को समझो, सत्य की राह चुनो, हिंसक विचारों को त्याग कर कर हिंसा की राह चुनो, गुस्सा और इनकार त्याग कर कर निम्रता की राह चुनो, बुरी भावना से दूर रहकर सिद्धार्थ का विकास करो, अच्छे विचारों और अच्छे मन से बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे विचारों और अच्छे मन से बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करो, बुद्ध को जानो बुद्ध को समझो, बुद्ध को जानो बुद्ध को समझो, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करो, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करो, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करो, बुद्ध मनो बुद्ध मनो, बुद्ध मनो बुद्ध मनो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Very nice, very nice. Thank you so much. Sudeep ji, please go ahead. सर, ये अंबेडकर मिशन और धम्म का फ्यूचर है। ये गुरदासपुर का अंबेडकर मिशन जो है तैयार कर रहा है। और ब्यूटी ये है इस टीम की कि इसमें आप इक्वल पार्टिसिपेशन देखेंगे, जेंट्स की, लेडीज की, यूथ की, बच्चों की। ये एज ए टीम जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन है, हमें इस बात के लिए बहुत, हम खुद प्राउड फील करते हैं कि एक छोटी सी टीम, जैसे आपने बताया कि गुरदासपुर में बुद्ध विहार बनाती है और इस तरह बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना योगदान इस तरह से डालें, और जैसे धम्मा वेव्स काम कर रही है हर जगह पे बुद्ध धम्म को पहुंचाने के लिए, तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो सर, जैसे मुझे मौका दिया गया है बात करने के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे गुरदासपुर में ये जो बुद्ध विहार बना है, पहला बुद्ध विहार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरदासपुर, पंजाब जो है, इसका बुद्ध धम्म से नाता नहीं था। ऐतिहासिक तौर पे पंजाब जो है, जो पार्टीशन से पहले वाला पंजाब, जो कि 5 नदियों की धरती थी, 5 दरिया थे, और जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, बाकी इधर भारत में रह गया। फिर वो टूट के बाद में आज़ादी के बाद फिर 3 हिस्सों में हो गया, हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया। तो ये पंजाब गंधारा रीजन था पूरे का पूरा। तो ये इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 साल के बीच बीच में ही बुद्ध धम्म जो था काफी हद तक यहाँ पे आ चुका था, पहुंच चुका था, स्थापित हो चुका था। और 1000 साल के बीच बीच में तो ये बहुत बड़ी चीज बन चुका था यहाँ पे। इसके बहुत सारे सबूत मिले हैं, उस पर खोज हुई है। तो बहुत सारे बौद्ध विद्वान जो थे, कलाकार थे, कवि थे, फिलोसफर थे, जैसे नागसेन, अश्वघोष, असंगा और वासुबंधु ने जो बौद्धिक सभ्याचार को प्रफुल्लित किया यहाँ पे बहुत ज्यादा, और उसको एक नया आयाम दिया। इसके अलावा इसी धरती पे जो राजा मिलिंद, राजा कनिष्क और हर्षवर्धन हुए हैं, उन्होंने भी बौद्ध धम्म पे बहुत ज्यादा काम किया, उसका प्रसार किया। और इसके साथ सम्राट अशोक का भी यहाँ पे योगदान रहा है कि उन्होंने ये जो संघोल वाला एरिया है वो उन्होंने डेवलप किया। तो ये सारा कुछ जो है, जो हेनसांग जो कि एक चाइनीज यात्री थे और उन्होंने ये सारी रिसर्च की है, उन्होंने इस एरिया में 14 साल काम किया है और उन्होंने
3 शहरों पे विशेष रूप से काम किया है, और उनमें चाइना पट्टी, जो आज का अमृतसर में पट्टी एरिया पड़ता है, पट्टी जो है वो चाइना पट्टी है, वहां पे 14 महीने रह के वहां पे पूरी खोज की और बताया है कि वहां पे 10 बौद्ध विहार थे और काफी भिक्षु वहां पे रहते थे, और ये सभी का जो कनेक्शन था, सभी का कनेक्शन ये चाइना से आने जाने वाले जो लोग थे या तिब्बत में जो इनका संपर्क था, ये इनका आपस में जो पढ़ाई लिखाई का, बुद्धम की शिक्षाओं का आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज चलता था। तो उसने यहाँ पे रह के पट्टी में अभिधम्मा को पढ़ा है, जो हेनसांग है उसने। इसके अलावा जलंधर में एक बहुत बड़ा इसका सेंटर था, और वो तब भी जलंधर जो है कैपिटल, बहुत बड़ा शहर था तब भी, और वो कैपिटल थी, और इसका नाम त्रिगार्था भी था, त्रिगार्था। और ये यहाँ पे रह के इन्होंने रिसर्च की और बताया कि यहाँ पे 50 विहार थे और 200 भिक्षु थे, इसका वर्णन किया है उन्होंने। और इसके अलावा जो तीसरी जगह आती है वो है सत्ताद्रू, यानी कि सतलुज दरिया, ये उसका नाम था और ये एक राज्य था। इस तरह से इसमें भी उन्होंने रह के रिसर्च की और ये देखा कि यहाँ पे भी बुद्धम का बहुत बड़ा, बहुत सारे केंद्र थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि और सारे पॉइंट्स निकलते हैं काफी पंजाब में। और संघोल के बारे में जैसे हमने बताया कि वो सम्राट अशोक से संबंधित है, और वहां पे स्तूप है, वहां पे पूरा विहार है। और जब उन्होंने देखा तो वहां पे काफी हद तक वो उसका नुकसान हो चुका था, तो वो बहुत कम थे भिक्षु वहां पे। और वो संघोल का जो है वो सरहिंद के पास पड़ता है, और उसी की एक्सकवेशन हुई है अभी एक की अभी तक, और बहुत थोड़ी हुई है, उसके बाद रुकी हुई है। लेकिन वहां से बहुत सारा ऐसा कुछ निकला स्तूप के नीचे से, वो जो बुद्ध की अस्थियां हैं और बाकी अलग अलग जो उसके सबूत मिलते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी हमारी बहुत सभ्यता थी, बहुत सारे विहार थे। तो ये पंजाब जो है एक पूरे का पूरा जो पाकिस्तान की तरफ है या इधर है, और इधर से जो जब तोड़फोड़ हो गई, सारा खराब हो गया उथल पुथल के कारण, तो हिमाचल में कुछ बचा रहा। और इसके अलावा जो एक स्वात से थे वो तंत्रयान के जो बहुत फेमस उस वक्त के संत हुए कोई, उनका रिलेशन जो है वो अमृतसर से था। वो जो जगह है ये सिख धर्म 2000 साल बाद आता है बुद्धम से, और वो जो लेक है वो उनके नाम पे थी। ये जो हमारे मैं बता रहा था आपको कि पद्मा संभावे उनका नाम था, तो वो स्वात वैली से थे। तो ये लेक जो थी यहाँ पे, वो वही बाद में जो गुरु साहब हैं चौथी पातशाही, उनको वो मिलती है, जिसको वो मतलब अमृतसर यानी कि अमृत का सरोवर बोलते हैं, और उसका कनेक्शन है बुद्धिज्म से। और जो उस समय में वहां पे जो बुद्ध विहार थे, वहां पे आम लोग हेल्प के लिए आ जाते थे, खाने के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए जो यात्री। तो उसका जो संबंध है वो आप ध्यान से देखिए कि वो जो आज गुरु का लंगर है उसका कनेक्शन उससे है कि कहीं ना कहीं ये आपस में भी चीजें जुड़ती हैं। तो इस चीज को पंजाब में इस बात की बहुत संभावना है, बहुत फ्यूचर है बुद्धिज्म का। और क्योंकि सारी जड़ें पड़ी हैं यहाँ पे, अगर इसकी प्रॉपर एक्सकेवेशन हो। और अभी अमृतसर में देखिए बहुत सारे टीले हैं ऐसे, पीछे उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो उसका लिंक शेयर हुआ था कि उसके इर्द गिर्द जितने भी टीले हैं, यानी कि वो सारे विहार जिसकी वो चर्चा करते हैं, हेनसांग कहते हैं कि ये पूरी इस इलाके में इतने ज्यादा बुद्धिज्म के इतने सेंटर थे। तो हमको पंजाब के बुद्धिस्ट को जितनी सोसाइटीज आज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, अगर हम बुद्ध विहार बनाते हैं तो हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम सभी लोग मिलके इस काम पे जोर दें, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि वो एक्सकेवेशंस हों और वो सारी चीजें दोबारा जो गड़ी हुई निकाली जाएं बाहर, और उसके बारे में प्रॉपर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, रिसर्च है, उस पे प्रेशर डाला जाए, और वो पूरा का पूरा जो काम है वो होना चाहिए और बाहर आना चाहिए, ताकि पता लग सके कि अभी तक जो इस मौजूदा माहौल की बात करें तो कहीं भी महसूस नहीं होता है जो रहने के तरीके से, कल्चरल
जो यहाँ का सिस्टम है कि कभी बुद्ध धर्म इतना इतना ग्रेट, इतना ज्यादा वास्ट था, यहाँ पे फैला हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नए बुद्ध विहारों का पर्पस इतना होना चाहिए कि हम अपने लोगों को जो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो चाहते हैं कि जो सच्चाई है या बुद्ध धर्म है, जो ये सारा कुछ है, ये बाहर आए, तो हम उनको यूनाइट करके एक मूवमेंट पूरी बना दें कि हम गड़ा हुआ बुद्ध धर्म जो है वो उखाड़ कर निकाल कर जमीन से बाहर खड़ा कर दें, पंजाब में, इंडिया में। तो ये होना चाहिए, हमें हमारा एफर्ट होना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है धम्मा वेव्स के माध्यम से कि आप भी जहां जहां भी, जैसे इतनी बड़ी टीम है हमारी, आप आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हम भी इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं आज के इस शुभ दिन पे धम्मा वेव्स को बहुत बहुत मुबारक देते हुए इजाजत लेना चाहूंगा कि हम मिलके इस काम को बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम डॉक्टर सुधीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर हैं, संजय भगत जी। संजय भगत जी जो हमारे साथ जुड़े हैं यूएसए से, बॉस्टन से। वो उनकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। संजय भगत जी इज अ बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट from Boston, USA. He's along with the like-minded Ambedkarite from Northeast state of USA formed Boston Study Group. He was a founder president of Boston Study Group. Sanjay Bhakti is also actively involved with the other Ambedkar organization from the USA. So I want to request Sanjay ji, please share your thoughts. Okay. धन्यवाद आनंद साहब फॉर दिस परिचय। मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया था मेरा भाषण, लेकिन जब देख रहा हूँ कि सभी लोग हिंदी में बोल रहे हैं तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। होपफुली यू लाइक इट। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं धम्मा वेव्स को फेसबुक के माध्यम से धम्म देशना शुरू करने की पहली वर्षगांठ के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला महाविहार पंजाब और इससे जुड़े बौद्धों को भी बधाई देना चाहता हूँ, जो इस साप्ताहिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनंद बाली जी, खुशविंदर जी, हरबंस विरदी जी और अन्य लोग जो इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा है और नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनको भी बधाई। SR बाली साहब, जिन्होंने बाबा साहब को उनके कारवा को आगे बढ़ाने का वादा किया था और इस वादे को पूरा करने के लिए अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ दी थी, वे भी हमारे साथ है। LR बाली साहब को मेरा प्रणाम। बाबा साहब के पास एक दृष्टि थी और इन्होंने कई बार कहा कि वह भारत बुद्धमय बनाना चाहते। LR बाली साहब ने समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब के उस सपने की दिशा में अथक प्रयास किया। अब आनंद बाली जी धम्म वेव्स के माध्यम से उस मिशन को जारी रखे हुए हैं। जब बाबा साहब ने कहा कि वह भारत बुद्धमय बनाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि यह उनके दिमाग में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन मात्र नहीं है। वास्तव में परिवर्तित होने से लगभग 20 साल पहले मुंबई में महाराष्ट्र के एक अछूत समुदाय महारो को उन्होंने संबोधित किया था, जो इस कन्वर्शन के पीछे उनकी क्या मंशा थी, उसके तरफ हमें कुछ मार्गदर्शन करती है। बाबा साहब कहते हैं, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मानव उपचार प्राप्त करने के लिए स्वयं को परिवर्तित करे, संगठित होने के लिए परिवर्तित करे, मजबूत बनने के लिए परिवर्तित करे, समानता हासिल करने के लिए परिवर्तित करे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करे। मेरा मानना है कि किसी भी तथाकथित अछूत या शूद्र समुदाय के लिए अस्पृश्यता और श्रेणीबद्ध जाति व्यवस्था की भयानक और अमानवीय प्रथा से बाहर आने के लिए उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण कारक थे और वो आज भी उतने ही संयुक्तिक है। सौभाग्य से बौद्ध धर्म तर्क संगतता, नैतिकता और न्याय के इन मूल्यों से मिला है। जब हम धम्म वेव्स को हर हफ्ते न केवल धम्म परिवर्तन
प्रवचन बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा लाने के लिए पहल करते देखते हैं, तो हम जानते हैं कि बाबा साहब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए वे सही रास्ते पर है। केवल स्वयं को बौद्ध कह लेने से हम बौद्ध नहीं हो जाते या बौद्ध धर्म के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। यह तब प्रासंगिक हो जाता है जब धम्म हमारे जीवन में लागू होता है, हमारे आचरण में लागू होता है, तभी इसका लाभ होता है। धम्म वेव्स द्वारा हमारे लिए लाए गए साप्ताहिक प्रवचन हमें सामान्य बौद्धों को बौद्ध धर्म को बेहतर ढंग से समझने और बेहतर बौद्ध बनने में मदद करते हैं। सभी धर्मों में अच्छी शिक्षाएं हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि बौद्ध धर्म में पाणिकेलन में ही 10,000 से अधिक श्लोक है। शिक्षा का यह विशाल धन ज्ञान बेकार है अगर इस जन जन तक नहीं ले जाया जाता है। ईसाई धर्म में लोग हर रविवार चर्च में जाते हैं जहां वह बाइबल के बारे में सीखते हैं। अन्य देशों के बौद्ध नियमित रूप से बुद्ध विहार जाते हैं जहां बौद्ध भिक्खु धम्म प्रवचन देते हैं। दुनिया भर में सिख समुदाय नियमित रूप से गुरुद्वारा जाते हैं और अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिबा से विशाल ज्ञान सीखते हैं। लेकिन भारत में जो परिवर्तित बौद्ध है उनके लिए ऐसा कोई तंत्र अवेलेबल नहीं था। इसलिए हर रविवार को फेसबुक के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने का धम्म वेव्स का ये प्रयास सही दिशा में सही कदम है और वास्तव में बहुत सराहनीय है। पिछले कुछ वर्षों में मैं अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन बुद्ध विहार से जुड़ा हूं और मुझे पता है कि हर हफ्ते इस तरह के आयोजन के लिए कितने प्रयास समर्पण की आवश्यकता होती है। धम्मा वेव्स पिछले 1 साल से ऐसा कर रही है और मुझे यकीन है कि वे और भी कई सालों तक ऐसा करते रहेंगे। मैं उनके भविष्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धम्मा वेव्स के बारे में एक अच्छी बात जो मैंने देखी है वह है कि इन आयोजन को केवल वे रविवार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि वे पूर्णिमा दिवस या राष्ट्रीय दिवस जैसे प्रजासत्ताक दिन जैसे अतिरिक्त सत्र भी कर रही है। पिछले रविवार से धम्मा वेव्स ने बुद्ध और उनके धम्म पर चर्चा शुरू की है। मुझे विश्वास है कि लोगों को इस पुस्तक को पढ़ने की या फिर से पढ़ने की के लिए उनका ये प्रयास प्रोत्साहित करेगा। मैं आयोजकों को सुझाव देना चाहता हूं कि हर हफ्ते धम्मपद के 2 छंदों पर चर्चा करते हुए बंते जी पर 2 मिनट का खंड शामिल करें। मैं धम्म वेव्स, AIC और उन सभी संगठनों जिन्होंने आज के आयोजन का समर्थन किया उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे उनकी इस अद्भुत धर्म कार्य के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। जय भीम और जय भारत। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। Thank you, sir. It's very nice word for the ACES and Dhamma Waves, and your suggestion will be welcome, and we will think about and we consider to follow all your suggestion. So we are very grateful to you, to your time in the Dhamma Waves today. So जो हमारे next speaker नरेश खोखर जी, जो हमारे बहुत ही यंग एज में बाबा साहेब और बुद्धा के मिशन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही जो मिशन संभाला है और उसको आगे लेकर जा रहे हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। नरेश खोखर जी जो कि उत्तरी जोन सचिव ऑल इंडिया समता सैनिक दल के वो सचिव हैं, तो उनका जो वो टोहाना में रहते हैं, जिला फतेहाबाद हरियाणा में। तो उनका जो शिक्षा है वो एजुकेशन उनकी BTech मास्टर इन शुगर स्पेशलाइजेशन है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं और उनका जो हॉबीज हैं वो बाबा साहेब का मिशन का प्रचार प्रसार करना, गीत कविता लिखना, और वो ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो बाबा साहेब का स्थापित किया हुआ उसके भी वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जैसे हमारे नौजवान भाई बहन जो है वो बाबा साहेब को समझे और बुद्ध को समझे और गुरु रविदास जी के क्रांतिकारी मिशन को समझे हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और हमको बड़ी उम्मीदें हैं इन लोगों से
जैसे जीवन महमी जी हैं, सत्यम बोध जी है पंजाब में, और निशा बोध जी हैं अपने, और भी लोग हैं हरियाणा में जो हमारे सिंगर्स हैं। तो हम इन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। तो नरेश खोखर जी जो अच्छे गीत लिखते हैं, मैंने भी इनके जो गीत सुने हैं हिंदी में, तो हमें बहुत गर्व है इन पे कि जे बाबा साहब का जो मिशन का उसका प्रचार प्रसार करते हैं। नरेश खोखर जी, आप 10 मिनट के लिए बाबा साहब के बुद्धा के और धम्मा वेव्स के बारे में बोलेंगे। नरेश खोखर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ धम्मा वेव्स की जो टीम है, पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और ऐसे ही अपना जो है मिशन का प्रचार, बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार वो करते रहें। तो मेरी ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से, पूरे इंडिया की ओर से आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि मैं थोड़ा सा धम्मा वेव्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो धम्मा वेव्स की कमेटी के मेंबर हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बार बार उनके टच में रहता हूँ। मान्यवर आनंद बाली जी, हरबंश विरदी जी, परम कैंत जी, मनोहर बिरदी जी, महेंद्र जी, मीनू धीर जी, सत्यम बोध जी और धर्मचंद जी, ये धम्मा वेव्स की जो टीम है, इन्होंने पूरा अभी 26 दिसंबर 2020 से जो धम्मा वेव्स का स्टार्ट किया था और 30 जनवरी 2021 से ये प्रॉपर वे में चली 2020 से, तो आज 21 से, और आज ये इनका पूरा 1 साल हो चुका है। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पूरे वर्ल्ड में आज धम्मा वेव्स के जो लाइव आए हुए हैं, जो सुन रहे हैं साथी, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रचार और प्रसार किया पूरे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में। हमारे बहुत अच्छा जो प्रचार और प्रसार चल रहा है। जो धम्मा वेव्स के जो टोटल 62 प्रोग्राम हो चुके हैं और हर एवरी संडे को लाइव आते हैं। और जैसा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैसे हम कोई प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके लिए लोकेशन ढूंढनी पड़ती है। तो धम्मा वेव्स की टीम ऑनलाइन जो ये कंसेप्ट लेके आई है, जूम ऐप के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले हमारे को कोई ऐसा कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और जैसा यानी कि हमने मिशन का प्रचार और प्रसार किसी गांव स्तर पर या तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, और ये तो यानी पूरे पूरे इंडिया लेवल को भी छोड़ के पूरे विश्व के अंदर धम्म का प्रचार और प्रसार कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो पैसे की बचत होती है। सबसे पहले हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हमारे को टारगेट बनाना पड़ता है पैसे का, कि कितना खर्चा आएगा, कितने लोग आएंगे, किन किन को हमने इनवाइट करना है। तो वो सब झंझट खत्म हो गया। एक मैसेज जैसे तैयार करते हैं पूरी टीम, धम्मा वेव्स की जो टीम है पूरी मेहनत करती है और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जोड़ने का कार्य करती है। टाइम की बचत, जैसे अगर प्रोग्राम हो सुबह 9 बजे का, सुबह ही सोचना पड़ता है 7 बजे जाना है, और कैसे मैं इसके लिए कैसे अपनी तैयारी करूं, मेरे पास में टाइम है या नहीं है। अगर आप जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, आप किसी और प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप लाइव चलाइए, उसको सुनिए प्रोग्राम को, तो आप प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है। घर पर आप अकेले बैठे, जैसे अभी हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो एक केंद्रित रहता है आपका धम्मा वेव्स अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे हम एक मूवी देखते हैं 2-3 घंटे की, लेकिन वो हमारे को पूरी की पूरी समझ में आती है। इसी प्रकार ये हमारा मिशन है धम्म वेव का, जो पूरा पूरा 2-3 घंटे हमारे को एक धम्म के बारे में दिशा निर्देश देता है, और एक ध्यान हमारा केंद्रित रहता है। प्रोग्राम के अंदर बहुत सी डिस्टरबेंस होती हैं, कोई आया है, कोई गया है, कोई जा रहा है, हमारा ध्यान चलता रहता है।
बैठकर हम प्रोग्राम देखते हैं और इसमें क्या होता है भी हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। एक कमरे में बैठ जाओ आराम से कि आज मेरा प्रोग्राम है, और अपने जो परिवार हैं सभी के पास में एक एक मोबाइल होता है, सभी में जूम ऐप डाउनलोड करो और सभी को कह दो आप अभी बैठ के 1-2 घंटे देखिए। अभी नीचे मेरी मिसेज है वो देख रही थी फेसबुक के ऊपर लाइव जो है प्रोग्राम। तो ऐसे यानी कि आप अकेले बैठकर और अच्छे से समझ सकते हैं धम्म को। और तीसरा क्या है, यानी कि विचारों का सेव। जैसे अगर हमने कोई प्रोग्राम किया, वो 2-3 घंटे तक अगर लोग बैठे हैं वहां पर और जो बीच में चला गया है उसका अधूरा रह गया वो विचार, किसी को कोई काम आ गया है वो चला गया है, तो ये विचार जो है सेव हो जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या धम्मा वेव्स का जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक के ऊपर है, उसके ऊपर कभी भी आपका कहीं से भी वो छूटा है तो वहीं से आप लाइव देख सकते हैं, यानी कि जो सेव है वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसे अभी पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना की महामारी आई, सारे के सारे प्रोग्राम बंद हो गए हैं। और उसके बाद जो धम्मा वेव्स ने जो ये कंसेप्ट लेके जूम ऐप का एवरी संडे, तो ये बहुत जबरदस्त रहा और सभी लोगों को जोड़ने का कार्य किया। पूरे इंडिया के जो भंते हैं और पूरे वर्ल्ड के, उनको जोड़ने का कार्य किया। वो भंते हमारे को विचार देते हैं, हमारे को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, बातें सुनने का मौका मिलता है। और पांचवा जो कंसेप्ट है वो है, जैसे हम अगर कहीं प्रोग्राम करते हैं उसमें हम अपने ही जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, उसी को हम इनवाइट करेंगे और वही हमारे प्रोग्राम के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम ये डालते हैं वीडियोस, या ऐसा हम अपना लाइव अभी जो फेसबुक पे चल रहा है, तो इसको पूरे समाज के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो, जर्नल से हो, कहीं भी बैठा हो, वो सभी के सभी इस धम्म के जो विचारधारा है उसको देखते हैं। और इसी हिसाब से पूरे विश्व के अंदर हमारा जो है बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो ये है हमारा धम्म वेव को मैं बहुत बहुत इन चीजों के लिए, जो मैंने 5-6 कंसेप्ट गिनाए, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिसके अंदर कोई पैसे का खर्चा नहीं, कोई किसी चीज का नहीं। आप घर पे आराम से बैठ के ऐसा प्रोग्राम, ऐसा आनंद ले सकते हैं जैसे आप एक कोई मूवी देख रहे हैं, तो आराम से आप मोबाइल के अंदर अपना जूम ऐप चलाइए और देखिए। और आज हमारे जो मान्यवर LR बाली जी थे, जो स्पीकर थे, डॉक्टर इंदु चौधरी जी नहीं आ पाए, मिस्टर संजय जी और मिस्टर बैंस जी और डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर अमनदीप कौर जी, और सिंगर हैं अपने निशा बोध हिसार से हैं, मैं साधुवाद देता हूं, और जीवन जी और सत्यम बोध जी। और हमारे समता सैनिक दल के, देखिए मैं समता सैनिक दल का एक छोटा सा सिपाही हूँ। पद कोई की एक गरिमा होती है वैसे, लेकिन पद कोई मायने नहीं रखता, हमारा काम मायने रखता है। हम कैसा काम अपने समाज के अंदर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सैनिक हूँ। हमारे अभी जूम ऐप पे जो समता सैनिक दल है उसके चेयरमैन डॉक्टर HR गोयल जी, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो हमारे बीच में जुड़े हैं। हमारे सेक्रेटरी जी मिस्टर अशोक शेंडे जी, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और हमारे हरियाणा से जो सेक्रेटरी हैं हरियाणा के अशोक भारतीय जी, वो भी जुड़े हैं। और भाई विजय बोध जी जो दिल्ली से हैं, आपको बता दूं अभी जिन्होंने थोड़ा डिस्टरबेंस किया था, बहन जो अपना उस टाइम पे की जो संगम बोलते हैं, हम उसको संगम बोलिए, वो विजय बोध जी हंस दो इंडिया चलाते हैं। और जो 26 अलीपुर रोड है जहां पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, वहां पर हर 6 दिसंबर को बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन ये करते हैं। और हमारे को वहां पर इन्हीं के माध्यम से जाने का मौका मिला। डॉक्टर कौशल पवार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो बहुत से, यानी कि मेरे से भी ज्यादा बुद्धिजीवी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। तो मैं सभी का एक बार फिर धम्मा वेव्स की ओर से भी वेलकम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा कि मैं ज्यादा टाइम भी हो गया है, मैं बस एक ही बात बताना चाहूंगा। वैसे तो हमारे बाबा साहब के लिखे हुए जो 21 वॉल्यूम हैं वो हमारे घर में होने चाहिए, लेकिन 2 किताबें हैं जो बाबा साहब की लिखी हुई हमारे पास में जो दस्तावेज के रूप में है, एक भारतीय संविधान और एक बुद्ध और उनका धम्म। ये 2 किताबें हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। वैसे तो 21 की 21 वॉल्यूम होने चाहिए, लेकिन ये 2 किताबें, भारतीय संविधान और बुद्ध और उनका धम्म, अगर हमारे घर में होंगी, हमारे बच्चों को पता चले, भाई पूछे कि
पापा या भैया ये भारतीय संविधान क्या है ये, तो हम उसको बताएं कि बेटा पूरा देश इससे चलता है, जी तो इसको मैं पढ़ूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। और बुद्ध और उनका धम्म, पापा ये क्या है बुद्ध और उनका धम्म, तो हम बता पाए, या भाई ये क्या है, तो अपने छोटे भाइयों को बताएं कि बुद्ध और उनका धम्म जी वो धम्म है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध का धम्म दिया, जिस धम्म पर चलकर हम एक अपने अच्छे मानव का निर्माण कर सकते हैं। और मानवतावादी विचारधारा जो का समता, समानता और बंधुत्व, जो भाईचारा की जी जो हमने देश के अंदर कायम करना है वो कायम कर सकते हैं। तो ये 2 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे घर में जरूर होनी चाहिए। और वैसे तो बाबा साहब के जो वॉल्यूम हैं वो होने चाहिए। और हमारे बीच में जैसे मान्यवर LR बाली जी आए, उनकी सैकड़ों पुस्तकें हैं जो 21 वॉल्यूम हम नहीं पढ़ पाते, वो 2 वॉल्यूम में कलम का कमाल जो किताब है वो मैंने पढ़ी। तो वो 2 किताबों में उसमें यानी कि इतना है कि अगर हमारे पास में 21 वॉल्यूम पढ़ने के लिए टाइम ना हो तो वो 2 किताबें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सी जानकारी बाबा साहब की हमारे को मिल जाएंगी। तो जी ऐसी हमने किताबें अपने पास में रखनी चाहिए। और एक जैसे बाली साहब जब लाइव आए तो उनके पीछे एक बहुत लाइब्रेरी थी, तो हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बाली साहब के अंदर हमें बाबा साहब की वो छवि नजर आती है। भी इतनी लाइब्रेरी, इतनी किताबें आज भी इस उम्र के अंदर वो किताबें पढ़ते हैं। तो मैं जो है उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करूंगा कि ऐसे ही वो हमारे को दिशा निर्देशन देते रहें, उनका जो जीवन है वो स्वस्थ रहे। और सभी साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो बाली साहब ने और पूरी टीम ने मिलकर जो समता सैनिक दल 13 मार्च 1927 को जो बाबा साहब ने बनाया और उसको जीवित करने का जो कार्य किया, आज हमने उसको पूरे भारत के अंदर एक समता सैनिक दल के सैनिकों के रूप में हमने वो तैयार करना है। तो मैं आज जूम ऐप के माध्यम से भी मैं और धम्मा वेव्स का जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि समता सैनिक दल का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और उसको पढ़ें और समता सैनिक दल से जुड़ें। और अपना एक जो सैनिक के रूप में जो बाबा साहब चाहते थे कि मैं समता सैनिक दल की जरूरत महसूस करता हूं और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। और जब तक हर घर से एक सैनिक समता सैनिक दल से ना जुड़े तब तक ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप डेली जो हर संडे एवरी संडे धम्मा वेव्स का जो लाइव प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन कीजिए और समता सैनिक दल से जरूर जुड़िए। और जो बाबा साहब और धम्म, जो बाबा साहब ने हमारे को धम्म का मार्ग दिया उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो मैं एक बार फिर मान्यवर आनंद बाली जी का, पूरी धम्मा वेव्स की टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय भीम कहता हूं। जय भीम सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। बहुत और thank you, आपने अपना कीमती समय का बॉस जो आई नो भारत में काफी समय हो गया आप हमारे साथ जुड़े, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में ही हम जो धम्मा वेव ने क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है उसको देखते हुए हमने एक वेबसाइट भी तैयार किया जो हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्लीज वेबसाइट को देखिए और वेबसाइट को आपने जितने भी हमारे उसके अंदर लिंक हैं आपने उसको ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है अभी ऐसे बननी, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग ब्लॉग, अलग अलग टैब्स उसके ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। तो जैसे आप अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में आपको पूरा जो हमारा देश क्या है, जो आने वाले प्रोग्राम है धम्मा वेव के आपको नजर आएंगे। इस ऑल बीइंग मेड, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर एवरी डे हमारे मीनू धीर जी काम कर रहे हैं। तो जो कॉन्टेक्ट्स है, जो नंबर्स आपको दिख पा रहे हैं, आप हमें इससे नंबरों में कांटेक्ट करके और जहाँ ईमेल दे के आप हमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे चलते हैं जो फेसबुक के ऊपर आप हमें हर रविवार को भारत के 8 समय 8 o'clock हमें देखते हैं। तो ये टैब भी उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसके साथ साथ ही जो
आप हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपके सजेशन है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है वो भी शुरू हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी जो हमारे प्रोग्राम होते हैं ये रिकॉर्डेड हो जाते हैं, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर ये होते हैं। अगर आप नहीं देख पाते तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप ये प्रोग्राम हमारे देख सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट हमने बनाई है, ये आप इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक, जहाँ की जो हमें इसके अंदर कौन सा मटेरियल जो ऐड करना है वो हम मटेरियल हम ऐड करके इसको और अच्छा बना पाए। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं फिर आपको बेनती करता हूं कि हमारे बहुत सारे जो जिनका फ्लोर लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत बड़ा काम है, जैसे नरेश जी ने बहुत सारे नाम लिए हैं और हरभजन सांपला जी जो पंजाब से हमारे जुड़े हैं, पंजाब बुद्ध सोसाइटी से, वो भी हमारे साथ हैं। उनको भी एक 2 मिनट हम सुनेंगे। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कैन साहब से, सो टेक इट ओवर टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। कैन साहब, गो अहेड प्लीज। थैंक यू बाली साहब। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी इंडिया में काफ़ी हो गया है, तो आज जो हमारे सपोर्टिंग टीम है जिनके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एसएस कनाडा, पंजाब भिक्खू संघ, पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी यूके, पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी पंजाब रजिस्टर्ड और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा, जो कि काफ़ी मिशन का काम कर रहे हैं। इसी के साथ इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ वैंकूवर और इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी टोरंटो कनाडा, वो भी हमारे आज के सहयोगी हैं। और इसी के साथ ही हमारे काफ़ी इंटेलेक्चुअल जो हमारे साथ धम्मावेद के आज के इवेंट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ हमारे, तो उनमें डॉक्टर तीर्थ बाला जी, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर मिस्टर सोहन सैंपला जी, डॉक्टर HR गोयल जी, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, मिसेस कश्मीर सैंपला यूके से, और हमारे बहुत ही सहयोगी और जो धम्मा का काफ़ी नॉलेज रखते हैं हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने शिरकत भी किया है 2-3 बार, राजेंद्र कश्यप जी, हरभजन सैंपला जी, और हमारे और भी साथी है जैसे कुलदीप भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड महेंद्र सलन जी, जो टोरंटो में रहते हैं, हमारे बहुत ही धम्मावेव की टीम के साथ भी हैं और वैसे भी जो मिशन के काम हैं उनमें बहुत सहयोग करते हैं। फाइनेंशियली और मॉरली उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। कभी भी हमें जब फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा वो हमारा सहयोग करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा महेंद्र सलन जी से कि वो आएँ और उनका जो अपना बातचीत है वो करें, और जो उनके पास वो है लिस्ट है उनको बोलेंगे। महेंद्र सलन जी, प्लीज। जय भीम, नमो बुद्धाय एवरीवन। थैंक यू कैन साहब। जो मैं साढ़े सीनियर साथी हरवंश वेदी जी जो धम्मावेव के मेंबर है, वो आप को अपनी खोज किए हुए जो उन्होंने बुकां लिखी है, जो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्री के जाकर बुद्ध विहार में भिक्षु संघ के मिलकर अपनी नॉलेज कलेक्ट की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरवंश वेदी जी, प्लीज कम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हुए बहुत गर्व होता है और बहुत मेरे लिए बड़ी बात है कि ये मेरे बुजुर्गों का धर्म है। मैं पसंद नहीं करता जब लोग कहते कन्वर्शन। अरे भाई, हम कन्वर्ट थोड़ी हो रहे हैं, हम तो अपने बुजुर्गों के शीश महल में जा रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री मान लो विरदी परिवार के नाम पर है। हम तो उस महल में जा रहे हैं। ये कन्वर्जन कहाँ से आ गई? आज भी गांव में हमारे लोगों में जो रीति रिवाज है उसको जरा डीपली स्टडी करो, वो बहुत धर्म के रीति रिवाज है। एजुकेशन ना होने की वजह से हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। अब
बाबा साहब की मेहरबानी से हमें पता चला है, तो मैं तो क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरे दादाजी बुद्धिस्ट थे और दादाजी के दादा बुद्धिस्ट थे, लेकिन उनको पता नहीं था। तो अगर बाबा साहब ने बहुत से एहसान किए हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं कहूँगा एक ही किया है, बहुत से किए हैं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए जो बाबा साहब ने मुझे बौद्ध धम्म दिया है, मैं तो आर्टिकल भी लिखा है बाबा साहब का वरदान, तो वो तो बाबा साहब का हमारे लिए वरदान है। जैसे सूर्य निकलता है, सारी दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं, पक्षी गाते हैं, लेकिन एक ही एक उल्लू है जिसको दिखाई देना बंद हो जाता है। और जो बाबा साहब ने हमें सूर्य दिया है, अगर ये किसी की आंखों को चुभता है, नहीं दिखाई देता, तो दोष बौद्ध धम्म का और बाबा साहब का नहीं है, उनकी आंखों का है। तो मैं तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री ही नहीं थी और बाबा साहब ने बौद्ध धम्म देकर 26 देशों का भाईवाल बना दिया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कुशीनारा, बुद्ध गया, ये सारे स्थान मेरे हो गए, हमारे हो गए। इस बात को समझना या ना समझना ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। मैं श्रीलंका गया 3 बार, कितनी बड़ी बात है कि मेरे जैसा एक गांव में पैदा हुआ मामूली इंसान श्रीलंका गया तो 10-15 आदमी खड़े हैं, HL विर्दी, वेलकम टू श्रीलंका, कितनी बड़ी बात है। वरना मेरे गांव में मुझे कोई नहीं बुलाता अगर बाबा साहब ना होते। मैं थाईलैंड 5-6 बार जा चुका हूं, तो वहां पर मुझे ऐसे ही 10-15 लोग खड़े, HL विर्दी, वेलकम टू थाईलैंड। और क्योंकि मेरे बुजुर्गों के धाम में मैं गया 23 फरवरी 2016 को, जो वहां के राजा का संघराज है, जो उसका संघ नायक है, पंजाबी में हिंदी में शॉर्ट कहें कि जो थाईलैंड के राजे का गुरु है, तो उन्होंने मुझे आउटस्टैंडिंग लीडरशिप से सम्मानित किया। कितनी बड़ी बात है, एक मेरे जैसा एक छोटा सा मामूली इंसान, थाईलैंड का राजा मुझे ऑनर कर रहा है। तो ये सब बौद्ध धम्म की वजह से है, बाबा साहब की वजह से है, वरना मेरी क्या काबिलियत है, क्या हूं। तो ये बौद्ध धम्म जो है, ये हमें स्टडी करो, मैं ये नहीं कहता कि आंखें मूंद के आ जाओ, लेकिन हमारे बुजुर्गों का धम्म है। हमने जब 1000 साल राज किया तो ही ये सोने की चिड़िया थी। जब मेरे बुजुर्गों ने इस पे राज किया तो ही यहाँ पर 18 यूनिवर्सिटियां थी 2000 साल पहले। और जिस इंग्लैंड में मैं बैठा हूँ आज, ये दुनिया में चैंपियन है, इनको उस वक्त ये भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, और हमारी यूनिवर्सिटियां थी। तो मुझे तो बहुत नाज है। तो जो बौद्ध धम्म है वो बाबा साहब ने हमें दिया, हमें माला माल कर दिया हर तरह से। पहले जब मैं शुरू इंग्लैंड में आया, जब दोस्तों में लड़कों में बैठते थे, तो एक दिमाग में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता था कि यार अगर धर्म की बात चली या आप कौन हैं तो हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। आज वो बात उल्ट हो गई है। आज अगर हम कंपनी में बैठते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको कहते हैं अरे भाई जरा बात तो चले, आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या है, हम भी आपको बताते हैं। तो आज हम नाज से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम क्या हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर एक 3री कक्षा में पढ़ता हुआ जो बच्चा है, उसने किस तरह से वो छोटी सी पोएम कही है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें उनको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, और इसी तरह तैयार होंगे जैसे वो 3री कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा तैयार हुआ है। एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आता है कि हम कहते हैं कि जात पात एक कोड है, बहुत बुरी है, इसने इंडिया का सत्यानाश कर दिया। क्या जो हम बुद्धिस्ट हैं, हम इससे बखरे हो जाएंगे, या हम भी बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो देखेंगे कि वो बुद्धिस्ट जो है वो किस जाति से आया है, तभी हम रिश्ता करेंगे। ये एक वरी मेरे दिमाग में रहती है, क्योंकि ये जातिवाद की एक बीमारी है, ऐसी बीमारी है
जो भी ब्राह्मण के पास बैठा ये उसको बीमारी हो गई। देखो क्रिश्चियनिटी में ये जातिवाद की बात ही नहीं है, आज क्रिश्चियनों में बात है। जो हमारे लोग क्रिश्चियन बनते हैं उनके शमशान घाट अलग हैं, उनकी चर्चें अलग है। मैंने तमिलनाडु में अपनी आंखों से देखा है। इसी तरह इस्लाम धर्म है, उसमें कहीं जाति का नाम नहीं है, लेकिन उनमें भी जाति है। तो क्या हम बौद्ध जो हैं हम इस दीवार को तोड़ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने एक दो केसेस में देखा कि जब रिश्ते नाते करने की आती है बात, तो हमारे बुद्धिस्ट भाई भी कहते हैं कि वो किस जाति से है। तो इसके लिए मैं सबको एक खबरदार करना चाहता हूं कि अगर हमने बौद्ध हमें जातिवाद को खत्म नहीं किया तो हम खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा कोड़ है, रोग है, कैंसर है, इसको हमें इससे दूर रहना है। तो ब्रिटिश लोग कम्युनिस्ट बड़ी लंबी लंबी बाहें करके उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं अंग्रेजों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि अगर अंग्रेज भारत में ना आते तो आज की तारीख में 75% जो बुद्धिज्म था, जिसको ब्राह्मणों ने मिट्टी में दबाया था, वो दबा रहता। तो लॉर्ड कनिंघम ने कितना बड़ा एहसान किया, सारनाथ को ढूंढा, बौद्ध गया को प्रमोट किया, कुशीनारा को देखा, तो उसने अंग्रेजों ने कितना काम किया। ये जो हमारी 6000 साल पुरानी जो हमारी विरासत थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, अंग्रेजों ने डिस्कवर की। तो मैं तो हमें अंग्रेजों के आभारी होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म की बात जब हम करते हैं उसके लिए बड़ी बड़ी किताबें, ये मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक रिपोर्टर ने हमारे भिक्षु से सवाल किया कि आप बौद्ध धर्म को हमें एक लाइन में बताओ। तो मैं हैरान रह गया। तो भंते जी कहने लगे, अरे भाई एक लाइन नहीं, मैं आपको एक लफ्ज में बुद्धिज्म समझा देता हूं। मैं भी दंग रह गया। तो भंते ने क्या कहा, अवेकनिंग, जागरूकता, यानी कि इंसान को हर वक्त जागते रहना, यही बुद्धिज्म है। तो किसी भी बात को आंखें मूंद के मान लेना, ये बुद्धिज्म नहीं है। पहले हमारा तो मोटो ही यही है, पहले जानो फिर मानो। तो बुद्धिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम बौद्ध धर्म में घर वापसी करते हैं, हम नहीं होते इसमें कन्वर्जन नहीं करते। सम्राट अशोक के हम बहुत आभारी हैं, लेकिन अगर हम सीरियसली देखें तो सम्राट अशोक के सर पे सेहरा जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को एशिया में, भारत में ही नहीं, जम्बूद्वीप में ही नहीं, सारे एशिया में फैलाया। लेकिन कुछ भारत में बौद्ध धर्म खत्म करने का दोष जो है वो भी सम्राट अशोक पे जाता है। वो इसलिए कि वो राजा था। अगर वो जितना भी कूड़ पसारा हिंदुओं का था, विद्वानों को बैठाता, वो उसको पढ़ते, उसको पे विचार करते। जिस भी किताब में इंसान के खिलाफ, इंसान को नफरत सिखाई है, अगर वो उन पे बैन लगा देता तो हम कभी अछूत ना बनते, मेरे बुजुर्ग कभी बगार ना करते। और जब वो जो भी हिंदुओं का कूड़ पसारा था वो रहा, और जब उनको मौका मिला उन्होंने वो सब कुछ हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर अशोक उस सब को बैन कर देता तो हम आज भी भारत की बागडोर हमारे हाथ में होती। लेकिन मैं देख रहा हूं जिस तरह से हमारे नौजवान जागरूक हो रहे हैं, अगले 25-30 साल में आप बहुत बड़ी चीजें देखोगे। रेड इंडियनों के हाथ में अमेरिका कभी नहीं आएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, जो वहां के जो ओबरेजिनी है, उनके हाथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड में मोरे हैं, न्यूजीलैंड उनके हाथ में कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पे चल के, बाबा साहब की शिक्षा पे चल के जो हमारा जम्बूद्वीप है वो बहुत जल्दी हमारे हाथ में आने वाला है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो आखिर में मैं 2 महापुरुषों की बातें बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की क्या महानता है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है,
उन्होंने देखो कितने बड़े वो विद्वान थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे और ईसाई थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, क्या कहा, इफ देयर इज एनी रिलीजन दैट वुड कोप विद मॉडर्न साइंटिफिक नीड्स इट वुड बी बुद्धिज्म। एक साइंटिस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और भारत का पहला, जिनको बहुत सम्मान दिया गया है, उन्होंने ही लिखा जनगण मन, तो जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला वो पहले थे। तो वो क्या अपनी इंग्लिश की कविता में कहते हैं, ब्रिंग बैक गोल्डन डेज ऑफ द बुद्धा, कि भगवान बुद्ध के सुनहरी दिनों को वापस लेकर आओ। तो जब इतने महान लोग ऐसी बात कह रहे हैं बुद्ध के बारे में, तो फिर ये अगर छोटे मोटे लोग उसके बारे में कुछ इधर उधर की बात करते भी हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। सोना सोना ही रहता है, वो किसी के कहने से पीतल या लोहा नहीं बन जाता, या उसके ऊपर कोई स्प्रे कर दे। जैसे आज हमारे बहुत से जो बुद्ध विहार है उनके कब्जे में है, वो दिखाई देते हैं जैसे वो हीरे को वो नकली पेंट करके छुपाना चाहते हैं, वो छुपेंगे नहीं। तो जो बौद्ध धर्म है, ये जो सदी है, ये जो आने वाला टाइम है, वो बौद्धिज्म का है, खास करके भारत में वो बौद्धों का है, वो हमारा है। जम्बूद्वीप वो हमारा है, जो हम मूल निवासी हैं वो हमारा है। हमें बड़े हौसले से, बड़े जोरों शोरों से जम्बूद्वीप में फिर से बौद्ध धर्म को लाने के लिए काम करना चाहिए। और ये जो धम्मावेव, क्योंकि बाबा साहब की मैं एक कोटेशन बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने सारनाथ में कहा था कि हर एक बुद्धिस्ट को बहुत जरूरी है कि वो हर एतवार को बौद्ध विहार में जाकर बुद्ध प्रवचनों को सुने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो बौद्ध धर्म से जान नहीं पाएंगे। बौद्ध विहार में जाना तो मुश्किल है लोगों के लिए। और फिर ये महामारी जो चल रही है कोरोना की, लेकिन देखो कितना बड़ा काम किया धम्मावेव ने कि हर संडे को, बाबा साहब ने भी संडे ही कहा है कि हर संडे को हम आपके लिए बड़े लर्नड भिक्षुओं को लाकर धम्म देशना कराते हैं, और आप घर बैठे जो धम्म देशना है वो सुन सकते हो। तो हम ये बाबा साहब का जो उन्होंने हमारे लिए ड्यूटी लगाई थी, ये बुद्ध को बौद्ध में बनाना है, हम उसको पूरा करने के लिए तन मन और तन से काम कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू बाली साहब, आपने बिरदी साहब। थैंक यू बिरदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम ऑलमोस्ट प्रोग्राम के अंत में हैं। हमारे जो दो बच्चे, जैसे गुरदासपुर से एक बेटे ने लाइव होके इतनी देर रात तक जाके कविता बोली, और उसके साथ ही हमारी दो बेटियों ने जो उन्होंने रिकॉर्डेड कविता हमें भेजी है, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। उसके बाद जो हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर HR गोयल जी, राजेंद्र कश्यप जी, BR भारद्वाज, बलदेवराव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरभजन सांपला जी और सोमनाथ सांपला जी, मैं उनको चाहूंगा वो भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। हम उनके भी 2-2 मिनट के लिए धम्मावेव की वेल विशेस लेना चाहेंगे। सो प्लीज बी पेशेंस विद दैट एंड विद बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि भारत के अंदर इतना समय होने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो लेट्स एंजॉय द, जो बच्चियों ने एक छोटी पोएम तैयार किया उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम सीधा ही राजस्थान चलेंगे डॉक्टर HR गोयल जी के पास। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम गगनदीप वीर है। मैं बाबा साहेब जी के बारे में कुछ लाइनें पेश कर रही हूँ। मेरी हर सांसों में बाबा साहेब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसान तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा, आपने मुझको मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे बाबा साहेब प्यार तुम्हारा है। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। जू तो लोग पूछते हैं पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना मेरे बाबा साहेब से
बड़ा कोई और नहीं। मेरे दुश्मन कहते हैं कि तेरे पास ऐसा क्या है कि तेरे नाम की इतनी चर्चा है, तो मैंने भी कह दिया दिल नरम और दिमाग गरम, बाकी सब मेरे बाबा साहेब का करम। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी है। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह हुए, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी। जय भीम। तो बहुत अच्छी बेटा। तो जैसे आप जानते कि जूम के अंदर एक रिएक्शन बटन है जिसके अंदर हम सबको इनको क्लैपिंग क्लैपिंग दे सकते हैं बच्चों को। दे आर द फ्यूचर ऑफ धम्मा वेव। और थैंक यू सो मच। लेट्स हियर फ्रॉम जैस्मिन। और जो बेटी उसने भी एक बड़ी अच्छी कविता जो तैयार की है। लेट्स हियर फ्रॉम हर। जय भीम, नमो बुद्धन। मेरा नाम यास्मीन धीर है। मैं आपको बाबा साहेब के बारे में एक कविता बताती हूँ। कर गुजर कर वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले वो भीम। नजारों में नजारा देखा पर ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमान में जब भी देखा भीम जैसा सितारा नहीं देखा। कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहते हैं मनुष्य बनो। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। वेरी नाइस, वेरी गुड। और इन सब बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मीनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन बच्चों को आपने तैयार किया और टीम को आगे बढ़ाने में आपने मदद की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं जैसे जी जी जैसे हमारे सीनियर साथी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं इंडिया से, तो उनको मैं थोड़ा मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बेस्ट विशेस दें धम्मा वेव को। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी हमारी धम्मा वेव की कोर कमेटी है वो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर HR गोयल जी, जो चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया समता सैनिक दल। सर प्लीज टेक 2 minutes एंड शेयर योर थॉट्स। धन्यवाद जी। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। पहली बार मैं ये धम्मा वेव से आज जुड़ा और आपके कारण ही इस प्रकार का मुझे मौका मिला। तो आज की एनिवर्सरी के इस प्रोग्राम पे सभी को शुभकामनाएं, टीम को मंगल कामनाएं। हम लोग हर रविवार को ये बुद्धा और धम्मा पे चर्चा करते हैं और यहाँ पे लोकल हमारे जो साथी लोग हैं ये बैठक करके इसमें समीक्षा करते हैं। पर आगे से अभी ये हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है जो धम्मा वेव का। तो आशा करते हैं कि नियमित रूप से हम लोग इससे जुड़े रहेंगे। पुनः आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जो टीम भारत से जुड़ी हुई है उन सबका धन्यवाद कि ये सारे सहयोग बने रहेंगे इसी प्रकार से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयल। एंड आपका भी हमें ऐसे ही साथ चाहिए। और क्योंकि आप भी एक ग्राउंड लेवल के ऊपर समता सैनिक दल के माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहें। सो नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय बोधी जी, जो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जो इसके अंदर जो अगर स्पेशल थैंक्स उन साथ बनता है वो विजय बोधी जी का भी बनता है, जो कि 2008 से जो तक्षला माँ बुद्ध विहार से जुड़े हैं। और 3 बार वो श्राम में भी बने हैं और एक वर्षाबाद भी उन्होंने कंप्लीट किया है। मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में हमारे पंजाब के एक भिक्खू हमें मिलेंगे, वो पूरी आस है हमें। और हमें ऐसी आशा से उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, वो भी अपने 2 मिनट के लिए अपने जो थॉट्स शेयर करें। विजय बोधी जी, आर यू स्टिल देयर? हेलो जी सर। सर हिंदी च गल करा जी पंजाबी च? जी जी हिंदी में सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। धम्मा वेव ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧੰਮ ਦਾਇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।
क्योंकि आज सॉरी पंजाबी च आ गया, मैं हिंदी च गल करना। धम्मा वेव ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧੰਮ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧੰਮਾ ਵੇਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਧੰਮਾ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਮਦਾਇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, क्योंकि धम्म ਨਾਲ थोड़ा ज़्यादा टच रहता, मेरा इंटरेस्टेड विषय है। अगर हिंदी में कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू। ठीक है। जैसे कि भगवान बुद्ध का एक महासती पठान सूत्र है, जो जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के महासती पठान सूत्र को पढ़ा है या सुना हो उनको इसके बारे में पता होगा। तथागत भगवान बुद्ध ने जो महासती पठान सूत्र है वो कुरु प्रदेश में दिया था। और अब कुरु प्रदेश किसको कहा जाता है? दिल्ली से इस साइड जितना भी सारा जियोग्राफिकल एरिया है वो सारा कुरु प्रदेश में आता है। तो कुरु प्रदेश में एक कम्मास धम्मा नाम का निगम था। निगम मतलब जैसे जैसे आजकल कॉरपोरेशन के होते हैं ना, वार्ड वगैरह नियम, ऐसे निगम। तो उस जगह पर तथागत बुद्ध ने महासती पठान सूत्र का उपदेश दिया। जबकि इसके अलावा तथागत ने जहाँ कहीं भी उपदेश दिया तो वहाँ पहले जो धम्म की बेसिक टीचिंग थी, लाइक शील के बारे में सारा प्रवचन दिया। अपना मास धम्मा है, कुरु प्रदेश है, तो यहाँ तथागत बुद्ध ने महासती पठान सूत्र का उपदेश दिया। उसका कारण ये था क्योंकि जो कम्मास धम्म के लोग थे या कुरु प्रदेश के लोग थे, तो इन लोगों में जो शील था वो ऑटोमेटिकली था, मतलब बाय नेचर ही शीलवान थे। दिल्ली से इस साइड का जितना एरिया है उसको कुरु प्रदेश कहा जाता था। तो तथागत बुद्ध ने यहाँ महासती पठान का सूत्र उपदेश दिया। तो उपदेश दिया, फिर इसमें 4 तरह की अनुपस्सना के बारे में बताया गया। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना। और ये भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई जितनी भी मेडिटेशन है, ये सारा उसका सार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी, जो कम्मास धम्म या कुरु प्रदेश के नॉर्थ इंडिया के जितने भी हम लोग हैं, तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि धम्म के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कर तो बाकी भी रहे हैं, चाहे वेस्ट के हों, साउथ के हों या ईस्ट के हों, बट हमारी नॉर्थ वालों की प्राइम ड्यूटी बनती है। और समाज हमारा जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेगा, त्रिशरण की शरण में आएगा, तो उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा समाज के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है, ना तो हम बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ना जान रहे हैं, तो धम्म तो बड़ी दूर की बात है। जितनी जल्दी समाज त्रिशरण की शरण में आ जाएगा तो उतना अच्छा रहेगा। और इसके लिए खासकर जो अपना यूथ है, मैं चाहता हूँ भी उनको धम्म में आगे आना चाहिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उनका जो फ्यूचर है धम्म में बहुत ब्राइट होगा जी। और इसके अलावा हमारे पास और कोई सल्यूशन नहीं है। तो इतनी ही बातें कहता हूँ मैं, अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धम्मा वेव्स का, सारी टीम का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया। और वंस अगेन एक बार फिर आपको धम्मा वेव की सालगिरह पे बहुत बहुत धन्यवाद धम्मदायत फाउंडेशन की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय विजय जी। और मैं अपनी तरफ से ही ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ कि साथियों, आने वाले में समय में अगर पंजाब में हम देखते हैं कि पंजाबी भिक्षु हमें बहुत जल्द विजय जी उस रूम में हमें दिखने को मिलेंगे।
तो विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट राजेंद्र कश्यप जी, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरभजन सांपला जी। राजेंद्र कश्यप सर, प्लीज टेक 2 मिनट। Sir, are you there? Yeah. Thank you, sir. नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। और सबसे सर्वप्रथम आभार आपका कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज 1 साल पूरा होने पे धम्मा वेव के, और लगातार हर हफ्ते आपने एफर्ट किए। और प्रोग्राम करना क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो अलग अलग जगह से लोगों को जोड़ना, और जो ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और इन सब का एक समय में सबको कनेक्ट करवाना और अपनी बात को भी कहना। और देखा मैंने कि हर प्रोग्राम में जो भिक्खु संघ है, उसके जो विद्वान भिक्खु हैं, जो धम्म पे देशना देते हैं, उनको जरूर मेजॉरिटी जो प्रोग्राम रहे उनमें आपने उनको आमंत्रित किया, उनको समय दिया ताकि वो अपनी देशना कह पाए। धम्म बहुत सूक्ष्म चीज तो है, और धम्म के 2 पहलू हैं, एक तो व्यक्तिगत पहलू है और एक सामाजिक पहलू है। उन दोनों में ही पुष्टि प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में हम कुरीतियों से पार नहीं पाते, चाहे वो शील हैं चाहे वो पारमिताएं हैं, तो हम सबसे सर्वप्रथम एक बेहतर व्यक्ति ही नहीं है। तो ये व्यक्तिगत पहलू है धम्म का, और हर एक जो अपने आप को बौद्धि कहता है उसको उस व्यक्तिगत पहलू पे बिना किसी के दोषारोपण से हर रोज, हर मिनट और हर क्षण स्वयं ही प्रयास करना चाहिए कि वो बेहतर व्यक्ति कैसे बने। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जब उन्होंने वो स्पीच दी है व्हाई गो फॉर कन्वर्जन, उसमें बहुत सीधे तौर पे उन्होंने हमें निर्देश दे दिया, उन्होंने हमारे लिए तय कर दिया, और ये भी कहा कि भारत का जो समाज है और उसमें जो संघर्ष है वो श्रमणों और ब्राह्मणों के बीच में है, और ये 2 विचारधाराएं हैं। तो जब हम धम्म को जानते हैं तो इन विचारधाराओं को भी जानना बहुत आवश्यक है। वो उसका एक सामाजिक पक्ष है, और एक बौद्धि होते हुए, एक ले डिसाइपल होते हुए या भिक्खु होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में ही कहा है, उसके परिचय में ही कह दिया है कि भिक्खु जो है वो एक सामाजिक व्यक्ति है, उसकी समाज को सेवा करने के लिए उसको अपना जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। तो ये धम्म का सामाजिक पक्ष है जो ले डिसाइपल के लिए है और जो भिक्खु संघ के लिए भी है। तो इन बातों को हमको इन पे चर्चा करते ही रहना है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट कर दिया है इस कष्टदायक जो स्थिति है पूरे विश्व में, कि एक सीमलेस तरीके